तो 78 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने पहला एटमी प्रहार किया। जापान के हिरोशिमा पर 15,000 टन वजनी न्यूक्लियर बम को दागा गया और इसके चलते 1.25 लाख लोग बेमौत मारे गए। पूरा शहर दशकों तक परमाणु प्रहार के दंश से कराहता रहा। मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, बीते 1 महीने में इजरायली सेना 35,000 टन यानी 3.5 करोड़ किलो बारूद गाजा पर दाग चुकी है, जिसका मतलब हिरोशिमा से 2 गुना से भी ज्यादा तबाही। आखिर कितना भयावह और विनाशक हो चुका है गाजा का मंजर, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। दिन 35,000 टन से बारूदी प्रहार। और इस विस्फोटक हमले में 10,022 लोगों की मौत। गाजा का कदर अब तक के सबसे खौफनाक और भयावह फेज में जा पहुंचा है। बीते 1 महीने में गाजा के कोने कोने में बेहिसाब बारूद बरसा है और शायद इसी के चलते अब गाजा पट्टी को हिरोशिमा 2.0 तक कहा जा रहा है। भले ही गाजा में एटम बम ना फटा हो, भले ही गाजा में न्यूक्लियर अटैक ना हुआ हो, मगर गाजा पट्टी की तबाही बीते 32 दिनों से मचा बारूदी कोहराम इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पर्दे के पीछे इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तरी गाजा पर कंट्रोल करने के बाद अब आईडीएफ सेंट्रल गाजा से खान यूनुस तक ताबड़तोड़ अंदाज में हमला कर रही है। और इसके लिए F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हो रहा है। गाजा में व्हाइट फास्फोरस बम दागा जा रहा है। यासीन एंटी टैंक आरपीजी का इस्तेमाल हो रहा है। GBU-73 बंकर बस्टर बम बरसाए जा रहे हैं। इसके अलावा मरकावा टैंक से हमले हो रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि 7 अक्टूबर के बाद से इजरायल ने गाजा में हमले की शुरुआत की और बीते 32 दिनों में इतना बारूद बरसाया जा चुका है जो जापान के हिरोशिमा शहर में दागे गए एटम बम से 2 गुना है। यानी इजरायल ने अब तक गाजा पट्टी पर न्यूक्लियर अटैक तो नहीं किया, मगर गाजा की तबाही, विनाश और विस्फोटक का दायरा हिरोशिमा से भी ज्यादा है। आखिर कैसे, यह भी आपको बताते हैं।